एक और वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है जी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? बेसिकली मैट्रिक्स की जो प्लूरल फॉर्म है वो मैट्रिसेस होता है। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाएं तो उन्हें हम मैट्रिसेस बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो जो हैं मैट्रिक्स को या दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका तरीका आम मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो पहले से ही मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, चूँकि ये ग्रेड 9th की है तो इसमें जो है मैक्सिमम ऑर्डर जो है कई क्वेश्चनों में 3 तक भी चला जाता है। ऑर्डर 2 by 2 के मैट्रिक्स को हम पहले देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने पहले से ही मैंने मार्क करके बता दिया कि दो मैट्रिक्स के नाम है ए और बी। तो सबसे पहले लेफ़्ट पे मैं लिखूँगा ए, इसी तरह बी इक्वल का साइन। अब ए का मतलब है कि पहले इक्वल से पहले हम मैट्रिक्स ए लिख लेंगे 2 0 0 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और बी का मतलब है मैट्रिक्स बी लिख लेंगे बाद में। तो -3 0 0 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने जो है एक छोटा सा चेक करना है, छोटा सा चेक क्या करना है? अच्छा, मैंने पहले से लिख दिया। चेक आपने ये करना है कि जो आपके दो मैट्रिक्स गिवन होंगे उसमें जो पहला मैट्रिक्स होगा आपने उसमें देखना है कि उस पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इक्वल हों सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तब ही आपकी जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो जिन्हें नहीं पता कॉलम क्या होता है, इस डायरेक्शन में लिखे जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं और इस डायरेक्शन में लिखे जाने वाले रोज़ होते हैं। अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो एक कॉलम और दूसरी डायरेक्शन की बात करूं तो दो कॉलम, यानी इसमें दो कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास दो हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। अब हमने देखना है कि सेकंड मैट्रिक्स में वो पहले वाले कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल भी आते हैं या नहीं। तो रोज़ मैंने आपको बताया कि इस डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन है, ये रो एक, ये रो दूसरी, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो दो रोज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये इससे थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैच करना है कॉलम्स को रो के साथ। यानी पहले मैट्रिक्स में लिखे जाने वाले कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद रोज़ के। तो हमने चेक किया ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल ना आए तो आपने पहले ही सोच लेना है कि अगर वो पहले से इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्वेश्चन ही नहीं आगे प्रोसीड होगा। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये चेक बहुत ज़रूरी है। ये पेपर में अगर आप इस तरह लिख दें तो ठीक है, अगर ना भी लिखें फिर भी ठीक है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि इन्हें मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। हमने चेक कर लिया जो इन दोनों का प्रोडक्ट है या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, लेकिन अब देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे। तो पहले मैट्रिक्स की आपने ले लेनी है रो, ये इस डायरेक्शन में रो है। इस पहले मैट्रिक्स की रो को इस सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स, दोनों कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। आप चाहे इस तरह एरो भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 टाइम्स -3, 2 टाइम्स -3, इस 2 को जब इस -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में प्लस का साइन, और फिर ये 0 टाइम्स 0। इस तरह जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को इस
सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारी पहली रो है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, इस सेकंड मैट्रिक्स की ये जो दूसरी कॉलम है, सेकंड कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तरीकाकार यही रहेगा कि 2 टाइम्स 0, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 टाइम्स 4, यानी इस रो को पहले इस कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया। अब सेम प्रोसेस जो है ये हमने इस रो के साथ चलाना है, यानी पहले इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे, और फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे। तो ये 0 टाइम्स -3 आ जाएगा, 0 टाइम्स -3 ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में प्लस, और फिर 1 टाइम्स 0। ओके, अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0 टाइम्स 0 पहले लिखेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, फिर 1 टाइम्स 4 लिखेंगे। इतना लिख लिया, तो अब आप इसको अरेंज कर लें। अब आगे तो आपको बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता ना, तो 9th ग्रेड में इस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप इधर से ये सारा एक्सप्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके इक्वल प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपके साथ ज़ुबानी शेयर करता हूँ, फिर मैं आपके साथ कैलकुलेटर में भी शेयर करूँगा। 2 टाइम्स -3 हमारे पास -6 होता है, ये दरमियान वाला पॉजिटिव ऐसे ही, और 0 टाइम्स 0 हमारे पास 0 होता है। 2 टाइम्स 0 0 होता है, प्लस एज इट इज़ 0 टाइम्स 4 भी 0 होता है, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0, और 0 टाइम्स एनी नंबर यानी 0 टाइम्स -3 भी 0 होगा, ये पॉजिटिव एज इट इज़। और 1 टाइम्स 0 या 0 टाइम्स 1 भी 0 होगा, 0 टाइम्स 0 इज़ ऑल्सो 0, ये प्लस एज इट इज़। 1 टाइम्स 4 भी हमारे पास 4 आएगा। अब एक स्टेप और कर लेते हैं। अब -6 प्लस 0 -6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4। तो ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट आया मैट्रिसेस ए और बी का, और ए और बी ये मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं। तो इस तरह से आपने इन दोनों का फाइंड करना है प्रोडक्ट। जब इन केस जब पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा, 2/2, 2/2 का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 होनी चाहिए, और दूसरे मैट्रिक्स में भी एक मिनट, इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में देखें तो इसमें 2 रोज हैं, एक रो ये एक रो ये 2, और इसमें कॉलम्स भी 2 हैं, एक कॉलम ये एक कॉलम ये। तो इसका मतलब है एक मैट्रिक्स में अगर सेम नंबर ऑफ रोज हों और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हों, तो हम उसे वो मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो फिर यही तरीकाकार चलेगा जो मैंने यहाँ पे बताया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसकी भी हम प्रोडक्ट फाइंड करके देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो मैंने जानबूझ के पहले वाले मैट्रिसेस ही लिए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी चेंजिंग ये किया कि इनका ऑर्डर चेंज किया। पहले मैंने फाइंड किया था ए बी, अब मैं फाइंड करूँगा बी ए। तो लेट्स सी ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। आपने सबसे पहले वही चेक कर लेना है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 1 और 2, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 और 2, यानी इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। 2c का मतलब 2 कॉलम्स है, वो इक्वल है 2 रोज़ के। तो इसका मतलब है इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल ना होता तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होनी थी। अब तरीकाकार आपने वही इख्तियार रखना है कि इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि ये पहली रो जो है इसको इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इक्वल का साइन एज इट इज़ आपने इसी तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है। तो -3 टाइम्स 2, -3 टाइम्स 2, दरमियान में प्लस का साइन, 0 टाइम्स 0, थोड़ी सी स्पेस, जब एक रो एक कॉलम हो गया थोड़ी सी स्पेस, -3 टाइम्स 0, -3 टाइम्स 0, दरमियान में प्लस, 0 टाइम्स 1। ओके, अब ये जो सेकंड रो है इसको इस सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स 0, और फिर 0 टाइम्स 0
प्लस 4 टाइम्स 1 करवा लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तो हो जाएगा -6 प्लस 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और ये भी 0 प्लस 0 और ये भी 0 प्लस 4, यानी 0 टाइम्स 0 0, 0 टाइम्स 1 0, 0 टाइम्स 3 -3 0, 0 टाइम्स 0 0, 0 टाइम्स +2 0, 0 टाइम्स 4। तो ये तो आपको पता ही होगा इतना। तो -6 सिंप्लीफाई करके 0 0 और 4। तो ये हमारा आंसर आया है BA मैट्रिक्स का। अच्छा, एट द एंड एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने दो मैट्रिक्स लिए थे AB, तो पहले जब प्रोडक्ट फाइंड किया था, AB मैट्रिक्स लिए थे, AB प्रोडक्ट फाइंड किया था, तो हमारा ये आंसर आया था -6 0 0 और 4। ओके, और जब मैंने यही दो मैट्रिक्स लेके इनका मतलब इनको शिफ्ट किया, यानी B को पहले कर दिया और A को बाद में कर दिया, तो BA मैंने फाइंड किया, तब भी हमारा वही आंसर आया जो मैट्रिक्स AB का आया। वही आंसर आया जो मैट्रिक्स AB का आया। AB का ये आंसर आ रहा था और BA का भी सेम यही आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है AB, वो हमारे पास इक्वल आया है BA के। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB जो है वो BA के इक्वल नहीं होता। ये जो था ये एक पर्टिकुलर केस था, पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस का मतलब ये है कि बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, उनमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उनका जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आए। तो जो मैट्रिक्स हैं उसमें तो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर हम लिखें 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल 3 टाइम्स 2, यानी 2 टाइम्स 3 चेंज कर लिया मैंने 3 टाइम्स 2 लिख के, तो आंसर तो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं होता, और अगर होता है तो वो बहुत ही एक पर्टिकुलर केस होता है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिनका ऑर्डर 2/2 होता है, तो ये अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको समझाया, ये समझने के बाद आप एक्सरसाइज 1.4 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी और ई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिसमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ई शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि ओ लेवल्स के बच्चों के भी सिलेबस में मैट्रिक्स का टॉपिक इंक्लूड है, और वो तीसरे साल में जब यानी O3 में पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको D4 में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन उनका जो मेथड है वो इस किताब के मेथड से क्वाइट डिफरेंट है। लेकिन अगर वो ये वाला मेथड भी अपने पेपर में करेंगे तो वो उनका करेक्ट कंसीडर होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो तरीका यही है कि इसको, इस रो को इस फर्स्ट कॉलम और इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से पहले आपने एक छोटा सा चेक ज़रूर करना है। चेक क्या है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ के। इसमें कितने कॉलम्स है? इसमें एक कॉलम, इसमें दो कॉलम है, और इसमें कितनी रोज़ हैं? एक रो और दो रो। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। हम अपना क्वेश्चन जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। तो -1 टाइम्स 0 करेंगे, 1 टाइम्स 0 दरमियान में प्लस का साइन, और 2 टाइम्स 0, एक रो एक कॉलम हो गई, थोड़ी सी स्पेस, -1 टाइम्स 0 प्लस -2 टाइम्स 0। पहले इस रो को इस कॉलम से करवाया, फिर इसी रो को इस दूसरे कॉलम से। अब यही काम हमने नीचे वाली रो के साथ करना है कि 1 टाइम्स 0 दरमियान में प्लस 3 टाइम्स 0, थोड़ी सी स्पेस, 1 टाइम्स फिर से 0 और 3 टाइम्स
फिर से 0, और यहाँ पे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0। तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स या जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। पेपर में अगर आ जाए तो आप इसको अपने वर्डिंग में डिफ़ाइन करके ये एग्जाम्पल ज़रूर साथ लिखें। तो यही इसका आंसर था। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी है। इसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2/2 है, और अगर हम ये भी देखें कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो वो भी इक्वल हैं। चेक हम करें तो इसका मतलब है इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग ये आई है कि उन्होंने यहाँ पे एक इंटीजर की जगह उन्होंने एक फ्रैक्शन दे दिया, यानी एक नंबर डेसिमल में डाल दिए। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये डेसिमल में आंसर आएगा। तो वही बात, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो आपने क्या करना है, तरीक़ाकार बस अपना वही इख्तियार रखना है जो आपने सीखा है कि किस तरह से दो स्क्वायर मैट्रिक्स का या वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 2/2 है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रो जो है इसको इस कॉलम से और इसको इस कॉलम से, तो 8 टाइम्स 2 सेंटर में प्लस और 5 टाइम्स -4, फिर थोड़ी सी स्पेस दे के इसी रो को इस दूसरे कॉलम से, यानी 8 टाइम्स -5/2, दरमियान में प्लस का साइन, और 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4, यानी इस पहले नंबर को इससे और फिर इस 5 को इस 4 के साथ। सेम प्रोसेस इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। तो 6 टाइम्स 2 हम लिखेंगे, 6 टाइम 2 दरमियान में प्लस का साइन, 6 टाइम 2 और 4 टाइम्स -4, 4 टाइम्स -4 ब्रैकेट क्लोज। सेम इसी रो को दूसरी रो को इस दूसरे कॉलम से करवाएंगे, 6 टाइम्स -5/2 दरमियान में प्लस, फिर 4 टाइम्स दिस 4, 4 टाइम्स दिस 4। चलते हैं आगे। अच्छा, ये तो मैंने इस तरह से कर लिया कि 8 टाइम्स 2 16, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 टाइम्स 4 20, और ये 6 टाइम 2 12, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव, 4 टाइम्स 4 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, वीडियो का टाइम थोड़ा सा कम था तो मैं इस वजह से जल्दी पहले से सॉल्व कर लिया। इसको जो आप इस तरह कैलकुलेटर पर लिख के डायरेक्ट आंसर -20 लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स 1 इंटू 4, 4 टाइम्स -5 20। सेम प्रोसेस यहाँ पे की है, और इनकी बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके इनके दरमियान जो ऑपरेशन था आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, आप वो ऑपरेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।